प्यारे सज्जनों, लोभ पाप का कारण होता है। ये न सिर्फ बुद्धि को नष्ट कर देता है बल्कि मनुष्य को पशु जैसा बना देता है। ईर्ष्या, द्वेष, लोभ ये सब विनाश के कारण हैं। जो दूसरों को तोड़ता है वो खुद टूट जाता है। अध्यात्म सबसे बड़ा खजाना है। मनुष्य का चरित्र और उसका प्रेम ही मनुष्य को महान बनाता है। प्यारे सज्जनों, मनुष्य यदि अपने जीवन में सत्संग को धारण कर ले, सत्संग के वचनों के अनुसार ही अपना जीवन यापन करे, तो उसके सभी पापों से उसे मुक्ति मिल जाएगी, उसका जीवन धन्य हो जाएगा। कुछ लोग भगवान को प्रसाद चढ़ा करके लोभ की कामना करते हैं। ऐसे लोगों की भगवान कभी नहीं सुनते। प्यारे सज्जनों, एक समय की बात है, एक पंडित जी कई वर्षों तक काशी में शास्त्रों का अध्ययन करने बाद गांव लौटे। पूरे गांव में शोहरत हो गई कि काशी से शिक्षित होकर के ये पंडित जी आए हैं और धर्म से जुड़े किसी भी पहले को वो बड़ी आसानी से सुलझा सकते हैं। शोहरत सुन करके एक किसान भी उनके पास आया और उसने पूछा, पंडित जी आप हमें ये बताइए कि पाप का बाप कौन होता है। प्रश्न सुन करके पंडित जी चकरा गए। उन्होंने धर्म पिता और आध्यात्मिक पिता तो बहुत सुने थे, लेकिन पाप का भी कोई पिता होता है, ये उनकी समझ और ज्ञान से बाहर था। पंडित जी को लगा कि उनकी शिक्षा भी अधूरी रह गई। वो फिर काशी को लौटे, अनेक गुरुओं से मिले, लेकिन उन्हें किसान के सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। अचानक एक दिन उनकी मुलाकात एक वैश्य से हो गई। उसने पंडित जी से परेशानी का कारण पूछा तो उन्होंने अपनी समस्या उसे बता दी। वो वैश्य बोली, पंडित जी इसका उत्तर तो बहुत ही सरल है, लेकिन उत्तर पाने के लिए आपको कुछ दिन मेरे पड़ोस में रहना होगा। पंडित जी इस ज्ञान के लिए तो भटक ही रहे थे। वो तुरंत ही तैयार हो गए। वैश्या ने अपने पास ही उनके रहने की अलग व्यवस्था कर दी। पंडित जी किसी के हाथ का बना खाना नहीं खाते थे। अपने नियम, आचार और धर्म परंपरा के कट्टर अनुयायी थे। उस वैश्या के घर में रह करके अपने हाथ से खाना बनाते खाते कुछ दिन तो उन्हें बड़े आराम से बीते, लेकिन उनके सवाल का जवाब अभी नहीं मिला। वो उसके उत्तर की प्रतीक्षा में थे। एक दिन वो वैश्या बोली, पंडित जी आपको भोजन पकाने में बड़ी तकलीफ होती है और यहाँ पर देखने वाला भी कोई नहीं है। आप कहें तो मैं नहा धो करके आपके लिए भोजन तैयार करके रख दिया करूँ। पंडित जी को राजी करने के लिए उसने लालच दिया, पंडित जी यदि आप मुझे इस सेवा का मौका दें तो मैं दक्षिणा के रूप में 5 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन आपको दे दिया करूँगी। स्वर्ण मुद्रा का नाम सुन करके पंडित जी विचार करने लगे। पका पकाया भोजन और साथ में सोने के सिक्के भी। दोनों हाथों में लड्डू हैं। पंडित जी ने अपना नियम, व्रत, आचार, विचार, धर्म सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना कि मेरे कमरे में आते जाते समय तुम्हें कोई देख न ले। पहले ही दिन कई प्रकार के पकवान बना करके उसने पंडित जी के सामने परोस दिए, पर जैसे ही पंडित जी ने उन्हें खाना चाहा, उसने सामने से परोसी हुई थाली खींच ली। इस पर पंडित जी क्रुद्ध हो गए और बोले, ये क्या मजाक है। उस वैश्या ने कहा, पंडित जी ये मजाक नहीं है, ये तो आपके प्रश्न का उत्तर है। यहाँ आने से पहले आप भोजन तो दूर किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे, लेकिन स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में आपने मेरे हाथ का बना हुआ खाना भी स्वीकार कर लिया। ये लोभ ही पाप का बाप है। प्यारे सज्जनों, हमें किसी भी तरह के
लोभ और लालच में नहीं पड़ना चाहिए। गीता में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछता है, प्रभु पाप और पुण्य क्या है? मनुष्य जाने अनजाने में अपने जीवन में बहुत पाप किए होते, लेकिन वो फिर प्रायश्चित करके साधु का दर्जा कैसे हासिल कर सकते? मनुष्य पाप करने के बावजूद किस तरह से भगवान को प्राप्त कर सकता है? भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के प्रति कथन करते हैं कि यदि कोई बहुत ही दुराचारी व्यक्ति भी प्रेम और भक्ति में अनन्य भाव से हमको भजता है तो वो साधु है, क्योंकि उसने भली भांति निश्चित कर लिया है कि परमपिता परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ नहीं है। यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत पाप किए, उसने कभी भी कोई पुण्य का काम नहीं किया है, अपने भौतिक व इंद्रियों के सुख के लिए ही जीवन जिया है, और किसी कारणवश यदि उसको अपने किए गए पापों का बोध हो गया है, अर्थात वो अच्छी तरह से जान गया है कि हमने अब तक जीवन में जो भी पाप कर्म किए हैं वह बहुत ही गलत थे, वो सदैव इस चिंतन में रहता है कि उसके पाप कैसे कटेंगे। जो उसने कमाया है वो सब व्यर्थ जा रहा है। वह अपने कर्मों का पश्चाताप करना चाहता है। जब जीवात्मा अपने पाप कर्मों का पश्चाताप करती है तब उसकी आत्मा पवित्र हो जाती है। वह सदैव इस पाप को मिटाने के लिए युक्ति की तलाश करती है। भगवान श्री कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि अपने पापों का प्रायश्चित करके दोबारा पाप न करने का संकल्प करें। ऐसा निश्चित करके अनन्य भाव से जो प्रभु का भजन करता है, ध्यान और सुमिरन करता है और सिर्फ एक ईश्वर का ही भरोसा करता है, तो भगवान कहते हैं कि ऐसी स्थिति में मेरी नज़र में साधु हो गया है तथा मेरा प्रिय भक्त हो गया है, क्योंकि उसने निश्चय कर लिया है कि भगवान के भजन के समान अब उसके लिए कुछ भी नहीं है। प्यारे सज्जनों, भगवान के भजन के समान अन्यत्र कहीं भी सुख नहीं। भगवान का भजन करने पर आप भगवान के प्रिय बन जाते हैं। आपका मनुष्य जन्म सार्थक हो जाता है।